मौजू है कि ये रमजान का महीना है और कभी भी मुसलमान इस ईद को अकेले नहीं मनाया है। इस इशू पे हम चर्चा करेंगे और इस इशू पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मुस्लिम लीडर्स और स्कॉलर्स जुड़े हैं। इनसे बेहतर पैनल नहीं हो सकता। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आज को। एमजे खान, डॉक्टर एमजे खान साहब। एमजे खान साहब के बारे में हम जितना बोलेंगे उतना ही कम है। न्यू जो फ्यूचरिस्टिक लीडरों में से एक लीडर हैं और एमजे खान साहब चेयरमैन है इंडियन मुस्लिम्स प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म से नाम के, इम्पार नाम के ऑर्गेनाइजेशन की, जो फ्यूचरिस्टिक है, एक थिंक टैंक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम्स के रिसर्च और एडवोकेसी में बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त जो वक्त का तकाजा है वो पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस सरकार की हैं उसके हिसाब से अपने कंडक्ट करना है। और इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स ने रमजान शरीफ की 15 पॉइंट गाइडलाइंस जारी किया था। एंड अगर पिछले 2 महीनों का देखें तो जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत ही एनकरेजिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बाय एंड लार्ज ये माना जा रहा है कि फाइनेंशियली वीक कम्युनिटी है, लेकिन कोविड के इस क्राइसिस के वक्त में जितने बड़े पैमाने पे मुस्लिम इंडिविजुअल्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, तंजीमों ने, एनजीओज ने और कारपोरेट्स ने जो बढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, वो शायद इट इज मच बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू डू इट। इनफैक्ट देखिए, नसीम साहब का जो आखिरी सेंटेंस है बहुत ही पॉजिटिव नोट पे है। इनफैक्ट जिस पॉजिटिव चेंज की लंबे वक्त से जरूरत महसूस कर रहे थे हम लोग, कोई भी बड़ा बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट जो है वो किसी क्राइसिस के टाइम पर ही होता है, क्राइसिस के बाद होता है। जो भुज 3000 सालों में बना था वो 3 सालों में बनकर तैयार हो गया था, नया भुज। और पुराने 3000 साल के बने हुए भुज से 3 साल का भुज कहीं बेहतर था। जापान में 2 शहर जो तबाह हो गए थे एटम बम से, शायद पहले 2-3 हजार साल के जो इवोल्यूशन डेवलपमेंट से जो बनकर तैयार हुए थे, अगले 5 सालों में उससे बेहतर शहर तैयार हो गए थे। तो ये इस कम्युनिटी के जो रॉन्ग्स हैं वो बहुत लंबे टाइम से हैं। लेट अस नॉट कर्स एवरीवन ऑल द टाइम, एंड दिस इज द कोर्स डिस्कोर्स वी हैव बीन टेकिंग। अपनी 1000 इल्स एंड एविल्स के लिए हम 1000 एक्सक्यूज निकाल लेंगे, सबको जिम्मेदार ठहरा देंगे, नॉट ओनिंग अप इवन वन। दिस हैज बीन आवर एटीट्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसमें अगर बदलाव हो जाता है तो वी आर नोन, पीपल नो अस बाय व्हाट वी वांट टू बी नोन बाय। लोग क्या हमारे बारे में सोचते हैं वो हमको डिटरमिन करना है और हम डिटरमिन करते हैं। इसलिए कि जो हमारा कंडक्ट होगा उससे लोग हमें पहचानेंगे। तो अगर ये बदलाव इस वक्त में आ जाता है तो मेरी समझ से एवरीवन इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी रॉन्ग ऑल द टाइम। समटाइम्स हमको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, कहाँ पे कमियां है, जहाँ पे हमको बेहतरी लानी है। साहब, इसमें पोस्ट कोविड चैलेंजेस को हम बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो इसमें आपके पास मतलब और क्या इम्पार इसमें कुछ फ्यूचर में इसमें प्लानिंग है और क्या आपके सजेशन है? तो दिस इज ए प्रॉमिसिंग एरिया, अपॉर्चुनिटी एरिया। आर वी प्रिपेयर्ड और वी आर येट अगेन गोइंग टू मिस द बस? हम लोगों ने जब लाइसेंस राज था तब बस मिस कर दिया, क्योंकि हम लोग करप्शन वगैरह करना नहीं जानते थे। उसके बाद जब लिबरलाइजेशन का वक्त आया तब तक हम लोग करप्शन करना सीख गए थे, लेकिन लिबरलाइजेशन के टाइम पे जो लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए था वो हमारे में नहीं था, तो हम मिस कर गए। तीसरा जब आया नॉलेज बिजनेसेस का एरा, सर्विसेज सेक्टर जो इमर्ज होना हुआ, तो उस वक्त भी हम मिस कर गए। अभी चौथी बार फिर एक बस की तैयारी, क्यों क्राइसिस के बाद कुछ लोग गेन करते हैं, कुछ लोग लूज करते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब बहुत टुमुल्सस टाइम होता है, बहुत इस तरीके का, तो कुछ लोग गेन करते हैं, कुछ बिजनेसेस भी गेन करें, कुछ कम्युनिटी भी गेन करें, कुछ लोग लूज करेंगे। तो क्या हम इसको एडवांटेज में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी में है? और लास्ट एरिया ये है कि इस बदले वक्त में जिस बदलाव की जरूरत थी, जिसकी थोड़ी सी शुरुआत दिख रही है, मुसलमानों में बाय एंड लार्ज बहुत कंसर्न लोग दिख रहे हैं, तो क्या कलेक्टिवली हम उस बदलाव की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कम्युनिटी में? और हम खुद भी इस बार जो ईद का ग्रीटिंग्स भेजे हम लोग, तो उसमें पॉजिटिव मैसेजिंग करें, क्योंकि मुसलमानों की थोड़ा सा देशभक्ति में, पेट्रियोटिज्म पे एक सवालिया निशान लगा रहता है लंबे वक्त से। कहीं ना कहीं हमारे एक्सप्रेशन जो हैं बेवकूफ़ी भरे भी कई बार इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कॉन्शियसली इसमें जो अच्छा काम किया है उसको कर सकते हैं और एक अपील कर सकते हैं कि अच्छे काम को, लोगों की मदद को आगे बढ़ाएं।
और एक देश के लिए जो पॉजिटिविटी बिल्ड करना है कि हाउ मुस्लिम कम्युनिटी एंड अदर कम्युनिटीज टुगेदर फॉर ए कॉमन कॉज, लेट अस बिल्ड ए न्यू इंडिया ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस। इस तरीके का अगर ईद का मैसेज जाए, सिंपल ईद मुबारक हैज नो मीनिंग, दिस इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। जो लोग सिंपल गुड मॉर्निंग भेजते हैं या ईद मुबारक भेजते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, दिस इज जस्ट ए रिटोरिक। कोई ना कोई मैसेज जरूर पॉजिटिव होना चाहिए, तब तो ईद का ग्रीटिंग का मतलब है, सिर्फ ईद मुबारक का कोई मतलब नहीं।